हरियाणा में 180 में से 104 ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति हमने की है। लगभग 12 सालों के बाद ये मौका साथियों को मिला है काम करने का, और उसके संदर्भ में जितना मुझे समय मिल रहा है मैं स्वयं भी जा रहा हूँ। नारनौल, नांगल चौधरी, कनीना, सीमा, आज अटेली, ये कार्यक्रम हमने साथियों के साथ किए हैं। उसके अलावा पूरे हरियाणा के अंदर भी, कल भी मैं पलवल में जाऊंगा, पूरे प्रदेश में मुझे जाने का मौका मिलता है। सही मायने के अंदर जब भी मैं अंदर बात कर रहा था, 12 सालों के भारतीय जनता पार्टी के जो शासन है देश में और प्रदेश में, उससे आम जनता, किसान, छोटे व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार नौजवान साथी सब पीड़ित है, दुखी है। और जो मैंने आज सबसे पहले जिक्र किया अटेली का होने के नाते से, कि अटेली का एक हमारा नौजवान कपिल सपुत्र श्री हीरालाल जी, जो एक पुलिस की भर्ती में योग्य बच्चा 6 फुटा BSc पास फिजिकल देने के लिए पंचकुला जाता है, और लापरवाही की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह मैं कहूँगा कि पूरी देखभाल न होना, न संभालना, न उनको रख रखाव, न वह एम्बुलेंस, न कोई पानी, न डॉक्टर, उसकी वजह से एक नौजवान की मृत्यु हो जाती है, हमारे से दूर चला जाता है। तो इसलिए इस बात की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस इलाके की तरफ से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सरकार से भी मांग करते हैं कि उस परिवार की सहायता मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता हो, और उस बच्ची का जो विधवा हो गई, 24 साल की बच्ची जो हमारे सलूनी गांव की बेटी है, 3 साल की बच्चियां है, एक गर्भ में बच्चा है, उसको सरकार की तरफ से नौकरी मिलनी चाहिए। ये मैं उस परिवार का आभारी हूँ कि उन्होंने सहयोग किया, वरना दूसरा कोई क्षेत्र होता तो वो तो अंतिम संस्कार भी नहीं करते, सड़क पर रख देते कि सरकार पहले घोषणा करे, टाइम लगे। लेकिन ये परिवार का भला मानस परिवार है, और इस इलाके की खूबी रही हमेशा, ये लोग शांति प्रिय लोग हैं इस इलाके के लोग। इसलिए सरकार को फर्ज बनता है, मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम पत्र लिखा है और उसमें मांग की है कि इस परिवार की सहायता हो, सरकार की नौकरी मिले, और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि किसी भी भर्ती के दौरान में वहाँ मेडिकल, पुलिस, आपका एम्बुलेंस, पानी, सब फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि भविष्य को घटना ना घटे और कोई जवान हमारा बेचारा भगवान का प्यारा निधन ना हो। इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। मांग कर रही है कि उसको नौकरी मिले उसके परिवार में। जी बिल्कुल, हमारी ये मांग मैंने लिखित में कांग्रेस पार्टी या प्रदेश अध्यक्ष उनको कितना सपोर्ट करेंगे बच्चों? पूरी तरह साथ है, हम उनके साथ हैं। मैं उनके स्वयं घर पे भी होके आया हूँ, कह के आया हूँ, जहाँ भी उनकी हमारी जरूरत पड़ेगी, न केवल मेरी अपितु पूरी समस्त साथियों की, पार्टी की, हम सब उनके साथ हैं। और उसके बाद में पूरी तरह से हम मदद करेंगे, करवाएंगे। मुख्यमंत्री से मैं व्यक्तिगत भी, मुझे समय लेना पड़ा तो मिलकर उनसे भी कहूंगा। चंडीगढ़ जा रहा हूँ, कल वहां भी बात होंगी, परस के साथियों से भी होंगी। इस बात को मैंने बड़ी गंभीरता से लिया है। ये कोई राजनीतिक बात नहीं, ये भाईचारे की और संवेदनशील बात है। इसलिए मैं इस बात को लेना चाहता हूँ कि ये घटना तो घट गई, आगे ना घटे, और कोई किसी का लाभ ना चला जाए, और उस परिवार की सहायता मिलनी ही चाहिए, ये हमारी तरफ से मांग भी है। आप तो मीडिया के हमारे बड़े सक्रिय साथी हैं, आप सब लोग जानते हैं कि इस बात को लेके देश के अंदर एक बड़ी रैली भी की गई, और इस बात के ऊपर बड़ा किया गया। लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के अंदर भी सवाल आए कि भारतीय जनता पार्टी को सही मायने में अगर देश को कोई न्याय देना है तो EVM को छोड़ के बैलेट पे आना पड़ेगा, क्योंकि वोट जिस दिन डाले जाते हैं परसेंटेज कुछ होती है, गिनती होती है जब कुछ होती है। मेरे खुद आपके अटेल नारनौल विधानसभा के अंदर 155 में से 85 EVM 99% पाई गई थी। तो इस प्रकार के प्रदेश में आज लोगों का विश्वास नहीं है। गांव में भी हम जाते, लोग कहते हैं कि सर हमारे हिसाब से आपके ज्यादा वोट आने चाहिए थे, क्या कारण है, कम क्यों आया? लोग उस शक के दायरे के अंदर है, तो सही प्रणाली नहीं चल पा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ रिजल्ट कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन देर सवेर परिवर्तन होना प्रकृति का काम है, नियम है। 100% जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लंबे समय तक लोग गुमराह नहीं कर सकते, ये जहर नहीं घोल सकते। और अब तो लोगों सामने कांड आने लग गए। राम मंदिर का कांड आपके सामने आया, किस तरह वहां चंदा सैकड़ों करोड़ रुपए, अब उसकी संख्या 500 करोड़ है, 700 है, 1000 है, कितना भारी करोड़ों रुपए का वह घपला हुआ है। लोगों की आस्थाएं उनसे जुड़ी हुई थी, तो इस तरह से लोग बड़े अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से SIR प्रक्रिया हरियाणा में चल रही है। हमने अपने सभी साथियों को आगाह किया है, BLA 1 बनाए हैं, BLA 2 बनाए हैं,
ताकि प्रदेश के अंदर हम चाहते प्रक्रिया सही रहे। कोई कांग्रेस की मंशा है कि वोट प्रक्रिया ठीक रहनी चाहिए, जो सही वोट हो कटे ना, गलत वोट जुड़े ना, और जो बेटा बेटी 18 साल की हो गई उनके नए वोट बने, जो बच्चियां बेटियां शादी होके आ रही है उनके वोट बनाए जाए, जिनकी मृत्यु हो गई है या जो ट्रांसफर हो गए उनके वोट काटे जाए। कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि ईवीएम जब तक रहेगी बीजेपी के लोग ऐसा ही करता रहेंगे, तो कांग्रेस पार्टी ऐसा कौन सा कदम उठाएगी कि अगला जो 29 का चुनाव होगा वो ईवीएम से ना होकर बैलेट होगा? इसके लिए क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस बराबर मांग करती रही है, पार्लियामेंट में भी करेगी, और मैं समझता हूं कि अब देश का जो नौजवान है, युवा है, बस वो इसे हालात देख करके सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा। लोकतंत्र को जिंदा रखना है, मजबूत करना है। संविधान जो बाबा साहब ने बनाया, अगर उसकी कदर करनी है तो सही मायने के अंदर हमें उसको रक्षा करनी पड़ेगी, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। जब देश के लोगों का विश्वास खत्म हो जाए वोटिंग सिस्टम के ऊपर, तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं है। निश्चित रूप से लोगों में जागृति आएगी और लोग दूध का दूध और पानी का पानी फैसला करेंगे। किसी भी सरकार की आलोचना विपक्ष का और आम आदमी का नैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, हम कर सकते, करनी चाहिए। कोई बात गलत तो कहना चाहिए। अगर हमारा एक नौजवान की जान चलेगी तो क्या हम इस दृश्य ना बोल रहे कि हमारे पे केस रजिस्टर हो जाए? हमें बोलना चाहिए, लोग आवाज उठाना चाहिए। और जहां तक बात आपने की है सीजेपी की बातचीत है, हम तो हर उस लड़ाई के अंदर कांग्रेस का समर्थन है, साथ है, जहां देश के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, बेरोजगारों के साथ गैर इंसाफ हो रहा है, जहां आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही है, तो वो उसमें किया। कोटा का आपको एक उदाहरण आपने देखा हुआ, छात्रों की गूंज नाम से, जहां हजारों हजारों छात्र, शायद लाख भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, किस तरह आए, गैर राजनीतिक रूप से बात की हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, और पूरे देश के अंदर कार्यक्रम चलाया। रोहतक हरियाणा में वैसे प्रथम रूप से छाटा गया है, पूरे जिले में कार्यक्रम चल रहा है पूरे हरियाणा में कि छात्रों को ध्यान देना बहुत जरूरी है, हमें उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और उनके भविष्य को लेकर बहुत बारी चिंतित है हम सब लोग, जो भी बुद्धिजीवी है। ये कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं है कि हमें कोई आज चुनाव सिर पे है, लोगों के हमदर्दी चाहिए, जो जायज बात है, विपक्ष का काम है उठाना। हरियाणा के अंदर शायद आप इस बात को आपकी जानकारी में होगा कि हरियाणा सरकार ने एक आदेश किया है सभी जिला उपायुक्त के नाम से कि प्रदेश में कोई भी धरने, प्रदर्शन, रैली, जलसा जुलूस की 30 सितंबर तक इजाजत नहीं जाए, न दी जाए, क्योंकि प्रदेश में जो है ना ये डीजल पेट्रोल की कमी है, इस प्रकार किया गया है। उधर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के नित्य बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, गाड़ियों काफिले चल रहे हैं, उनके ऊपर लागू, तो क्या ये लोकतंत्र की बात है? ये आदेश खत्म होना चाहिए। अगर जिले को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था निजामपुर इंडस्ट्रियल हब के रूप में, और जमीन अधिग्रहण के कथित घोटाला आ रहा है, किसान धरने पे बैठ रहे हैं, उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी अगर कोई आरोप लगाए उसकी जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आ जाएगी, निष्पक्ष जांच हो, हाई लेवल की जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी कार्य गलत हुआ है, चाहे कोई भी करे, सत्ता पक्ष करे, विपक्ष करे, कोई व्यक्ति करे, विशेष करे, उसकी जांच हो, जांच में सामने चीज स्पष्ट आ जाएगी। मैं तो इस सिद्धांत का व्यक्ति हूँ। विपक्ष का तो दायित्व होता है कि उसका विरोध करे या फिर कुछ सब मुझसे व्यक्तिगत रूप से कोई साथी इस बारे में मिले नहीं है, मिले हैं तो मैं उससे बातचीत करूंगा। आपसे कोई चर्चा हो तो मेरे पास भेजना, बैठ के बात करेंगे। अभी जो जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई जो पार्टी से जो चुनाव लड़ते हैं अब बैठकें होती हैं उनमें आती नहीं, अनुशासन की कार्रवाई इस तरह की होनी चाहिए, आपने बड़े फैसले भी लिए, क्या कहेंगे इसको? नहीं, निश्चित रूप से अभी हमारे प्रभारी जो थे श्री हरि प्रसाद जी, उन्होंने भी एक पत्र जारी किया था कि हरियाणा के अंदर पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी लोगों को जिला कांग्रेस के कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए और बगैर प्रदेश कांग्रेस की अनुमति के कोई भी कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, ऐसा ऑल इंडिया कांग्रेस ने लिखा हुआ था। और अनुशासन के लिए तो मैं स्पष्ट कह चुका हूँ, आपके सामने कोई बनावटी बात नहीं है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और हमारे विपक्ष नेता आदरणीय राहुल जी ने स्पष्ट रूप से मुझे आदेश किए थे उस समय कि आपको अनुशासन रखना है, बनाए रखना है, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और मैं आभारी हूँ इस मामले में कि उनका पूरा सहयोग है, और समय समय पे हम अखबार में नहीं देते, जहाँ जहाँ गलतियाँ होती है उन खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी, चिट पत्र जारी करते हैं, उनसे जवाब भी लेते हैं, सॉरी फील भी करवाते हैं, मैसेज भी होता है कि आगे से नहीं करेंगे, वो कार्य भी चलता रहता है। लेकिन मैं इस सिद्धांत का कोई पेपर्स वगैरह में मीडिया में ना दिया जाए, व्यक्तिगत उस आदमी को इस बात का एहसास कराए।